नारायण यादव आपके चैनल पे उपस्थित हूँ एक नए शीर्षक के साथ। और शीर्षक का जो थीम है वो वात्सल्य, प्रेम। ये शीर्षक क्या संदेश देती है? तो आइए चलते हैं शीर्षक से संबंधित विषयों को लेकर के। एक मासूम सी बच्ची अपने पिता जो कि एक मजदूर है, उसके पिता ने अपनी बच्ची से एक विश्वास लिया कि यदि तुम अपनी वार्षिक परीक्षा में प्रथम आती हो तो मैं तुम्हें डोसा खिलाऊंगा। उस बच्ची के लिए, उस परिवार के लिए वो एक बहुत ही कीमती उपहार है। उनके लिए किसी रेस्टोरेंट, किसी होटल में जाना बहुत दुष्कर है। दुष्कर से तात्पर्य उनके लिए अक्षम है, क्योंकि उनके पास अर्थ नहीं है, उनके पास धन नहीं है। और पिता जो है बहुत ही स्वाभिमानी है, वो किसी से दान स्वरूप कुछ लेना नहीं चाहते। तो जब उनकी बच्ची अपने कक्षा में प्रथम स्थान लाती है, तो जैसा कि उन्होंने उस बच्ची को विश्वास दिलाया था कि मैं तुम्हारे जन्मदिन के अवसर पर मैं तुम्हें रेस्टोरेंट में क्या खिलाऊंगा, डोसा खिलाऊंगा। और उस बच्ची को लेकर के वो बच्ची जो मात्र 9 या 10 वर्ष की है, उसे लेकर के रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं। उसी रेस्टोरेंट में प्रतिदिन उसमें एक जो है लेखक पहुंचते रहते हैं, प्रतिदिन चाय पीते हैं कॉर्नर में बैठ करके, और आगंतुकों के आने जाने के क्रम को देखते हैं और उनसे वो नित्य नई कहानियों के विषय में वो सोचते हैं और लिखते हैं, लिपिबद्ध करते हैं। तो वो लेखक, वह महानुभाव रेस्टोरेंट के एक कोने में बैठ करके इन गतिविधियों का अवलोकन कर रहे हैं। और वेटर आता है, वेटर से कहते हैं एक प्लेट डोसा हमारी बच्ची के लिए। तो पूछता है सर आपके लिए भी ले आऊं? तो कहता कि नहीं, केवल इस बच्ची के लिए एक ही प्लेट डोसा चाहिए। वह 2 गिलास पानी रख करके चला जाता है किचन की तरफ। और इस बीच वो बच्ची जो है जिस कुर्सी पर बैठी होती है, जिस आसन पर बैठी होती है, उसका अवलोकन करती है, पंखों का अवलोकन करती है, आसपास की वस्तुओं का अवलोकन करती है, और वो बहुत प्रसन्न है, उत्सुक है कि उससे पहले उसके परिवार का कोई भी सदस्य उस रेस्टोरेंट में या किसी भी रेस्टोरेंट में नहीं गया। ये सारी बातें वह लेखक महोदय एक कोने में चाय की चुस्कियों के साथ सुन रहे हैं, देख रहे हैं और अवलोकन कर रहे हैं। डोसे का प्लेट आता है और बच्ची उस डोसे को बड़ा स्वादिष्ट रस लेकर के स्वादिष्टता के साथ उसका भक्षण कर रही, उसे खा रही है। और उसके पिता जो है, जो मजदूर है, जिसके कपड़े थोड़े फटे हुए हैं, थोड़े मैले कुचले हैं, वो अपनी बच्ची को खाते हुए देख करके बहुत प्रसन्नचित हो रहा है और बच्ची भी आनंदित प्रफुल्लित है। और वो गिलास का पानी पी रहा है और बच्ची जो है आनंद ले रही है। डोसे के साथ चटनी है, सांभर है, चक चक के वो खा रही है, आनंद ले रही है। ऐसी गतिविधियों को देख करके लेखक के मन में विचार आता है और उसके अंदर भी व्यक्तित्व जैसा भाव छलकने लगता है। वह मैनेजर के पास पहुंचता है और कहता है कि उस लेबर को भी, उस मजदूर को भी, उस पिता को भी आप डोसा खिलाइए
एक बात का ध्यान रखिएगा, उसके पास जाकर के यह मत कहिएगा कि ये मुफ्त में मिला है। उसे कहिएगा यह डोसा वो बच्ची अपनी कक्षा में सर्वप्रथम आई है, इसलिए उसे उपहार स्वरूप जो है भेंट किया गया है। मैनेजर इन सब पूरी कहानियों को सुन करके कहता है कि महोदय, आपका बहुत बहुत आभार, आपने इस तरह की गतिविधियों का संज्ञान में लिया, किंतु अब जो है वह बच्ची और वह पिता इस संस्थान के यानी इस होटल रेस्टोरेंट के ये मेहमान हैं, अतिथि हैं, और अब उसे किसी प्रकार का भुगतान नहीं करना पड़ेगा और उसे जो है डोसे के साथ साथ उसे मिष्ठान भी वितरित करने के लिए दिया जाएगा, खाने के लिए दिया जाएगा, परिवार के लोगों को बांटने के लिए दिया जाएगा। ऐसा सोच करके वेटर दूसरा डोसा लेके आता है पिता के पास। जब लेकर के आता है तो उसके पिता हतप्रभ हो जाते हैं और कहते हैं, मैंने तो दूसरा नहीं मंगाया, इसके लिए मेरे पास धन नहीं है, तो कृपया इसे अब ले जाएं। तो वो वेटर कहता है कि महानुभाव, आपकी बच्ची क्लास में प्रथम आई है, इसलिए उपहार स्वरूप, भेंट स्वरूप मैनेजर साहब ने आपको यह डोसा प्रस्तुत किया है आपके खाने के लिए। तो बहुत उसके आंखों से जो है अश्रु झलकने लगते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वह अपनी बच्ची से कहता है कि देखो बेटा क्या हुआ, तुमने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो जो है इस तरीके की चीजें हुई, क्योंकि उसने कहा था उसके घर में चावल और दाल बना वो जाके खा लेगा, क्योंकि उसमें पैसे। तो मैनेजर साहब कहते हैं ये आप खाइए, ये आपके लिए और घर ले जाने के लिए मैं अलग से आपको 3 पैकेट डोसा और साथ में मिष्ठान भी दूंगा। आप अपने पड़ोसियों में, अपने संबंधियों में जाकर के वितरित करिएगा, क्योंकि आपकी बच्ची में प्रथम स्थान है। ये बच्ची का प्रभाव है, बच्ची ने अच्छे कर्तव्य किए। वो बच्ची हो चाहे बच्चा, वो बेटा हो चाहे बेटी, जो भी कक्षा में परिश्रम से प्रथम स्थान अर्जित करता है, उसे उपहार स्वरूप अभिभावकों को जोड़ देना, जिससे उनको उत्साहवर्धन होता है। उत्साहवर्धन से क्या है, उस बच्चे के अंदर एक नए प्रकार का उमंग और ऊर्जा का संचार होता है, जिससे वो बच्चा और प्रगति के पथ पर अग्रसर है। तो उसे पैकिंग करके 3 डोसा और साथ में मिठाई का एक बड़ा पैकेट उस बच्ची को दिया जाता है कि इसे ले जाकर के अपने परिचितों, रिश्तेदारों, दोस्तों, मित्रों में बांटो और आनंद से, मौज से फिर अगले कर्तव्य पथ की ओर अग्रसर हो। पिता का जो स्वाभिमान होता है वह वैसा ही रहता है, किंतु अपनी पुत्री के प्रति उस पिता का जो कृतित्व है, जो वात्सल्य है, वो मन पड़ता है, और उसका प्रभाव मैनेजर, होटल के मैनेजर और उस लेखक महोदय पर भी होता है, जिससे वो सारी चीजें उपलब्ध है। तो आप सभी जानते हैं कि सभी बच्चों को ध्यान रखना चाहिए, सभी अभिभावक को ध्यान रखना चाहिए कि मुस्कुराते हुए और अपने सभी बच्चों का उनको उत्साहवर्धन करके उन्हें अच्छे सतत मार्ग को दिखाते रहें, जिससे वो एक नया मंजिल, नया लक्ष्य बनाते हैं। और उस लक्ष्य को कैसे पहुंचा जाए, कैसे उसको पकड़ा जाए, कैसे सिद्ध किया जाए, कैसे उस लक्ष्य को प्राप्त किया जाए, इसके लिए सदैव मार्गदर्शन करते हैं। तो यह प्रतित्व वात्सल्य, मातृत्व वात्सल्य और प्रतित्व वात्सल्य, पिता के द्वारा जो वात्सल्य पुत्र या पुत्री को दिया जाता है, वो एक एकदम अनोखा। समाज में एक भावना है कि पिता बच्चों को प्रेम नहीं करते, उनसे स्नेह करते नहीं है, माता ज्यादा स्नेह करती है। ऐसा नहीं है। पिता और माता में अंतर यह है, पिता के मस्तिष्क में उस अपने बच्चे के प्रति
सदैव उसके स्वर्णिम भविष्य की योजनाएं बनाने में लगती है। वह उसके दूर तक के भविष्य के विषय में सोचता है और वो बच्चों पे बार बार क्रोध भी करता है। और ऐसा लगता है, बच्चों को भी लगता है, साथ में उनकी माँ को या और भी जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको लगता है कि उसका पिता अपने बच्चों से स्नेह नहीं करता, अपने बच्चों से प्रेम नहीं करता है, सदैव क्रोध करता है। जबकि ऐसा नहीं, पिता के पास भी माँ के जैसा ही हृदय होता है, किंतु वह दिखावा नहीं करता क्योंकि वह चाहता है, क्रोध का एक आवरण उस पर रखता है कि जिससे हमारा बच्चा हमेशा सुरक्षात्मक आवरण में रहे और वो एक ऐसे मार्ग की तरफ चलता रहे जिसमें किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न हो। वह अपने लक्ष्य पे सदैव केंद्रित रहे, इसलिए वो क्रोध करता है। क्रोध उसके करने का एक ही आशय होता है कि लक्ष्य को अपने वो हासिल करे, अपना लक्ष्य प्राप्त करे, जीवन में सफल हो, उसे किसी प्रकार की परेशानी न हो। माँ का ममत्व और पिता का प्रतित्व दो अलग भाव है। माँ का मन कोमल होता है, इसलिए वह हमेशा उसके पिता और माता दोनों ही बच्चे के हित के लिए सदैव सोचते रहते हैं। किंतु ऐसा नहीं है कि पिता हमेशा क्रोधित होता है तो जो है वो उसका बुरा चाहता है। इस संसार में, इस विश्व में ईश्वर द्वारा प्रदत्त पितृत्व और मातृत्व का ऐसा गुण वो सदैव पुत्र और पुत्री के लिए, अपने संतान के लिए, वो हमेशा उनके सफल होने के लिए हमेशा सोचते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस शीर्षक को विराम देना चाहेंगे। और यदि आपको यह पसंद आया, अच्छा लगा और आपके हृदय के किसी कोने में यह भाव जागृत होता है तो मैं धन्य अपने को मानूंगा कि मैं सफल हुआ आपको समझाने में। तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने इष्ट मित्रों को भी समझाएं, दिखाएं। आपका